आज 1 साल से ऊपर हो गया है। रूस और यूक्रेन का भयंकर युद्ध जारी है। दोनों तरफ से लाखों सैनिक मारे गए हैं, लाखों घायल हैं। दुनिया के सभी देश इस युद्ध को रोकने का भरपूर प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कोई भी युद्ध रोक नहीं सका। उत्तर स्पष्ट है, परमाणु बम, एटम बम। दोस्तों, जरा सोचिए, यदि यूक्रेन के बाद भी परमाणु बम होता, या सोवियत संघ से अलग होने के बाद यूक्रेन के हिस्से में आया हुआ परमाणु बम अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव में नष्ट नहीं किया जाता, तो क्या आज रूस की हिम्मत थी कि वो यूक्रेन से युद्ध लड़े? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। यह दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और एक के पास परमाणु बम है, वो परमाणु संपन्न राष्ट्र है, और दूसरा परमाणु विहीन राष्ट्र है। तो उत्तर स्पष्ट है, विजय हमेशा परमाणु संपन्न राष्ट्र की होगी। यदि यूक्रेन ने दूसरे देशों के बहकावे में आकर अपना परमाणु बम नष्ट नहीं किया होता, उसको रूस को नहीं सौंपा होता, तो आज रूस की यह हैसियत नहीं थी कि वो यूक्रेन से युद्ध लड़ सके। यह युद्ध स्वतः ही रुक जाता। दोस्तों, जरा सोचिए, इस चीज को आज से 25-30 साल पहले समझने वाला हमारे देश का जननायक, भारत का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, एक ऐसा शख्स जिसने आज के कई साल पहले ये सोच लिया था कि यदि हमें चाइना के साथ भविष्य में युद्ध बराबरी के साथ लड़ना है, तो हमें भी परमाणु संपन्न राष्ट्र बनना पड़ेगा। यदि भारत को किसी भी देश के साथ आंख से आंख मिलाकर बात करनी है, तो भारत को भी अपनी सैनिक शक्ति उस देश के बराबर करनी पड़ेगी। और इसीलिए हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज के लगभग 25-30 साल पहले ही हमारे देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया। उन्होंने जो परमाणु परीक्षण किया था, उसका फल आज हमें पता चल रहा है। याद कीजिए, कोरोना काल में जब भारत और चाइना के साथ झड़प हो रही थी, यदि उस समय हमारे पास परमाणु बम नहीं होता, हमारा देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं होता, तो क्या हम चाइना के साथ आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते थे? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। दोस्तों, आज के एक दिन बाद, आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर के दिन लगभग 101 साल पहले हमारे देश के जननायक भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, बेहद सरल सौम्य सज्जन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी अपने आप में एक ऐसा नाम है जिसको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा कवि, अजात शत्रु, जिसका भारतीय राजनीति में कोई दुश्मन नहीं था, जिसको पूरा विश्व सम्मान देता था। यदि हमारा देश, हमारा युवा वर्ग आज इनके बारे में कुछ जानता है, तो उसके लिए हम इतिहास के इस एपिसोड में अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड उनकी जीवनी, उनके सफलता के राज, उनके कुछ पहलुओं को छोटे छोटे अलग अलग एपिसोड में लेके आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि लोगों को हमारे देश को गौरवान्वित करने वाले महापुरुष के बारे में, उन्होंने अपने जीवन के पड़ाव को कैसे पार किया है,
इसके बारे में जानने और समझने का मौका मिले और उनके आदर्शों को हमारे देश का युवा वर्ग अपने जीवन में पालन कर सके। नमस्कार दोस्तों, एक्स न्यूज के इतिहास के इस एपिसोड में हमने अटल बिहारी वाजपेयी का थोड़ा सा परिचय दिया है और हम अगले एपिसोड में अटल बिहारी वाजपेयी जी से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।